आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सिद्धि होती क्या है। क्या एक नॉर्मल व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और सिद्धि मिल जाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है, आपको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी सिद्धि के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं, अगर आप भी साधना मार्ग में हैं या अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सिद्धि क्या होती है? कभी ना कभी तो आपने भी सुना ही होगा कि इसके पास सिद्धि है, या किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लेता है, या किसी के पास कोई देवता सिद्ध रहता है, किसी का स्थान सिद्ध रहता है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिद्धि का अर्थ होता है कि प्राप्ति, मतलब वो चीज़ आपको प्राप्त हो गई है। और मैं बात करने वाला हूँ देवता सिद्धि के बारे में, कि कैसे किसी व्यक्ति को किसी देवता की सिद्धि मिल जाती है। सपोज मैं इसमें दोस्तों एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि एक मान लो कि एक हनुमान जी का भक्त है, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हनुमान जी का भक्त है और वो नॉर्मल पूजा पाठ करता है। दोस्तों नॉर्मल पूजा पाठ करने से आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ज़्यादा अनुभव नहीं होंगे। इस थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा और आगे लेवल में बढ़ने के लिए आपको साधनाएं करनी रहती हैं। साधनाएं दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है। साधनाएं मतलब एक समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उच्च स्तर की एक पूजा रहती है, जिसमें आपको मंत्र जाप करना रहता है और बहुत सारी विधियां रहती हैं। मैं आपको बता दूं कैसा क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल हनुमान जी का भक्त है। अब वो नॉर्मल पूजा पाठ करता है, लेकिन उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। अब उसे क्या चाहिए? देवता की सिद्धि चाहिए। तो उसे क्या करना होगा? मंगलवार के दिन ये साधना करनी रहती है। आपको हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना, जिसको बोलते हैं संकल्प लेना पड़ता है। हाथ में जल लेकर अपना नाम बताना पड़ता है। हाथ में जल लेकर अपने पिता का नाम बताना पड़ता है, अपने गोत्र का नाम बताना पड़ता है, आप किस स्थान पर रहते हैं इस स्थान का नाम बताना रहता है, और आपकी इच्छा क्या है। दोस्तों मैं इच्छा एक ही चीज़ बताऊंगा कि कभी भी अगर आप संकल्प में कुछ चीज़ मांगते हो तो देवता की कृपा ही मांगना, क्योंकि इससे दोस्तों देवता डबल कृपा करता है। क्योंकि देवता भी इस चीज़ों को जानता है कि आप उस संसार की सारी चीज़ों को छोड़ कर आप उन्हीं को मांग रहे हो, तो भगवान डबल कृपा करते हैं। अब आपने हाथ में जल लिया और आपने संकल्प ले लिया कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी 21 दोस्तों मैं बता दूं आपको, साधना 11 दिन की रहती है, 21 दिन की रहती है, 41 दिन की रहती है, और 3 महीने की भी रहती है, 9 महीने की भी रहती है, और बड़ी बड़ी भी रहती है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि 21 दिन की आप साधना लें, उसमें भी आपको सिद्धि मिल जाएगी। दोस्तों आपको जल हाथ में लेना है और आपको संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी 21 दिन की साधना उठाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपका मंत्र ओम हम हनुमते नमः का जाप करूँगा और आसन पे बैठकर 11 माला जाप करूंगा। 5 माला भी बोल सकते हैं, 11 माला। वैसे के लिए मैं शुरुआत अगर आपकी है तो 5 माला बोलिए कि हे बाबा मैं आपकी 5 माला जाप करूंगा और ओम हम हनुमते नमः का जाप करूंगा, चलते फिरते मानसिक जाप करूंगा, और आपको ऐसा जल जमीन पे छोड़ देना है। दोस्तों अब इसमें नियम का पालन क्या रहता है? आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है। आपको नाखून और बाल नहीं काटने होते, किसी को अपशब्द नहीं बोलना रहता है, किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलना रहता है जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए। आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी रहती है, क्योंकि दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, जो आपने मंत्र जाप करा है, आपकी एनर्जी मुंह के माध्यम से बाहर निकलती है। तो आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी रहती है। नॉर्मली आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति बात करता है, तो वो आपको नहीं करना रहता है। और इतने नियम को पालन करना पड़ता है। आपको ज़मीन पे सोना रहता है आपको। और दोस्तों जैसे कि आपने संकल्प लिया है 21 दिन का, अब आपको एक टाइम आपको बांध लेना है कि हाँ सुबह आपको 5 बजे उठना है, और आपको समय एक बांध लेना है कि शाम को अगर मैं कर रहा हूँ 7 बजे तो आप 7 बजे ही करो। कंटिन्यू 21 दिन तक आपको 7 बजे ही करना है। अब 7 बजे आपको 5 माला ओम हम हनुमते नमः की जाप करना है और सुबह 5 बजे। अब आपने ये नियम बांध लिया। अब चाहो तो आप भोग भी लगा सकते हो, कुछ भी, जरूरी नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल का आप भोग लगाओ। आप मिश्री का भोग लगा सकते हो, गुड़ का, घी और गुड़ का भोग लगा सकते हो, जिससे हनुमान जी को वैसे भी घी और गुड़ का भोग बहुत ज़्यादा ही पसंद रहता है, तो आप ये लगा सकते हो। दोस्तों जब आप ऐसा करोगे, आपने आसन पर बैठ कर 5 माला कर लिया रुद्राक्ष की माला से, और शाम को भी कर लिया, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप उठोगे उसके बाद आपको मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप क्या होता है दोस्तों? जिसमें आपकी जिह्वा और होंठ नहीं हिलते, निरंतर आपको मानसिक जाप करना रहता है। जब आप मानसिक जाप ऐसा करोगे मन ही मन में, जिसे जो जाप कहते हैं मन ही मन जाप चलता है, तो आप मानसिक जाप करोगे दोस्तों, तो उससे बहुत ही ज़्यादा डबल कृपा करते हैं देवता। और आप खुद ही अपने जीवन में नोटिस करोगे कि 2 या 3 ही दिन हुए होंगे आपको, और आपको बहुत ही जल्दी एक्सपीरियंस होने लगेंगे। अगर कोई बिगिनर है जिसने कभी साधनाएं नहीं करी, तो हो सकता है उसे
10 दिन में भगवान दिख जाए। और अगर कोई थोड़ा सा आगे है इस माध्यम में, इस मार्ग में थोड़ा सा और आगे है, हो सकता है कि आपने कभी साधना नहीं करी हो, लेकिन आपका पूर्व जन्म का बहुत ज़्यादा ताप हो सकता है आपने पूर्व जन्म में साधनाएं करी हो और वो देवता की सिद्धि आपके पास अभी भी हो। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या घटनाएं घटी थी। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहता है, जब आप अगर बिगिनर रहोगे तो 10 दिन में या 11 दिन में आपको भगवान के दर्शन दे सकते हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी भी दे सकते हैं। और अगर कोई साधक है तो उसको तो फिर दोस्तों उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उसको तो बहुत ही ज़्यादा सपने में दर्शन होते ही रहते हैं। नॉर्मल बात है, एक साधक को स्वप्न में दर्शन होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात होती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहता है। और जैसे ही आपने 21 दिन की जब साधना कंप्लीट करोगे तो उसके पहले ही आपको देवता दर्शन दे देंगे स्वप्न के माध्यम से। साक्षात दर्शन नहीं देंगे, लेकिन स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देंगे। हो सकता है जब आप हनुमान जी की साधनाएं करेंगे तो आपको बंदरों के बहुत ज़्यादा सपने आएंगे, क्योंकि बंदर भी उन्हीं का ही रूप होता है। जब आप 21 दिन की साधना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वो जो हनुमान जी का जो अंश है आपको 0.001% मतलब एकदम सूक्ष्म अंश आपको दे दिया जाएगा, जो सदैव आपके साथ ही रहेगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे वो। अब दोस्तों वो अंश तो आपको मिल गया, उसी को हम कहते हैं कि सिद्धि मिल गई। वो जो अंश आपको भगवान से मिला है उसी को हम कहते हैं कि हमें सिद्धि मिल गई। अब सिद्धि निम्न स्तर की भी रहती है, हाई स्तर की भी रहती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस देवता के लिए कितना ज़्यादा आपका समर्पण है, आप कितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हो उस देवता के लिए, आप कितना ज़्यादा उनको भोग लगाते हो, कितनी ज़्यादा उनसे बातें करते हो, कितनी ज़्यादा आप उनसे प्रार्थनाएं करते हो, कितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करते हो। जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, जितना ज़्यादा आप उनको भोग लगाओगे, जितना ज़्यादा आप उनका भाव रखोगे, उतनी ज़्यादा उस देवता की कृपा बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि कोई तांत्रिक रहता है और वो किसी के ऊपर क्रिया कैसे करता है, वो अपने ही देवता को भेजता है दूसरे के ऊपर क्रिया करने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से बैड एनर्जी रहती है, बुरी शक्ति रहती है जो मसान में चलती हैं, जो बहुत सारी शक्ति, उनको सिद्ध करके भेजते हैं। और कभी भी सात्विक देवी देवता, कभी भी सात्विक सिद्धि कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करती। तो आपसे यही प्रेफर करूंगा, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो बहुत ही शांत स्वरूप की किसी भी देवता की करो। और सबसे पहले तो आप अपने घर के कुल देवता या कुल देवी की करो, या अपने इष्ट देव की करो। दोस्तों इष्ट देव यानी वो जिसका आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा भाव है। हो सकता है कोई भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानता हो सकता है कोई माँ काली जिनकी इष्ट हो वो उनको बहुत ज़्यादा मानता हो। तो जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आप 21 दिन की साधना करो। जब आप 21 दिन की साधना करोगे दोस्तों तो 21वें दिन आपको वो सिद्धि का एक अंश मिल जाएगा जो सदैव आपके साथ रहेगा। और दोस्तों अगर आपको सिद्धि मिल गई ना, बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है। जो सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात थी। लेकिन कलयुग में लोगों ने इतना ज़्यादा भ्रम फैला के रखा है कि किसी के पास सिद्धि है तो मतलब बहुत ही बड़ी बात उसे मानने लगते हैं। ऐसा नहीं है। सिद्धि तब मानने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जब वो जो साधक रहता है वो इतना ज़्यादा मंत्र जाप कर लेता है, इतना करोड़ों में जाप कर लेता है कि जो उसकी सिद्धि रहती है वो साक्षात, मतलब जैसे हनुमान जी का मैंने बताया छोटा अंश मिलेगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, इतना ज़्यादा हवन उनके लिए करते हैं कि वो ही विकराल रूप ले लेंगे, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, इतना पावरफुल हो जाएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो आप बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ साधक बन जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आप उनकी शक्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके अंदर भी बदलाव होते जाएंगे। आपकी जीव आत्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, आपके विचारों में इतनी क्षमताएं आ जाएंगी दोस्तों, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा जब आपको सिद्धि मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। बस ये रहता है आपका भाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आप निर्मल भाव से होना चाहिए। लोगों के किसी के प्रति आपको बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा करने का कभी नहीं सोचना है, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो वो सिद्धि आपको छोड़ के जा भी सकती है। आपको कभी भी अनष्ट नहीं करना। वैसे तो वो सिद्धि ही आपको सब सिखा देती है कि मतलब आपको इतना सारा ज्ञान देने लगी ना ऑटोमेटिक। और मैं ये भी बता दूंगा कि आपसे सिद्धि बात कैसे करती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सिद्धि बात कैसे करती है। जैसे सपोज आपने सोचा कि मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो जब भी आप उस देवता से प्रार्थना करोगे बाबा मुझे बताओ कि मुझे वहाँ पे जाना क्या करना चाहिए, तो मन में ही आपके एक तरीके से वो विचार आने लगेंगे। और वो विचार कोई
भ्रम नहीं रहेंगे दोस्तों, वो आप खुद ही डिसाइड करने लगोगे कि हाँ ये विचार ऑटोमेटिक वहां से आ रहे हो। जो विचार रहेंगे इतने ज़्यादा पावरफुल रहेंगे ना कि आपको सारे सवालों के जवाब आपके माइंड में मिलने लगेगा। अगर ये आपके साथ हो पाता है, अगर सारे सवालों के जवाब आपके माइंड में ही मिलने लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सिद्धि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब इसे और पावरफुल करने के लिए दोस्तों आपको साधनाएं और ज़्यादा करनी है। एक साधनाएं खत्म हुई, फिर से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर से उसी देवता की साधना आप करते रहो। और मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप सपोज भगवान शिव आपके इष्ट हैं या माँ काली आपकी इष्ट है, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी साधना बहुत ही ज़्यादा करो, क्योंकि जो आपके इष्ट रहते हैं आपका प्रेम पहले से ही उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जो भी आपके इष्ट हों सबसे पहले उनकी बहुत ही ज़्यादा साधनाएं करो। जितना ज़्यादा आप उनकी साधनाएं करोगे उतना ज़्यादा आपको शक्तियाँ सिद्धियाँ मिलती चली जाएंगी। और दोस्तों जब आप इस मार्ग में आगे बढ़ने लगोगे ना, तो सारे सवालों के जवाब आपको मिलते, धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। और मैं बात करूं कि आप कैसे सिद्धियों से बात कर सकते हैं। दोस्तों सिद्धियों के बात करने के बहुत ही कई रूप रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मन के रूप में बात होती है कि आपने कोई सवाल करा और मन ही मन आपको प्रेरणा लग गई। और एक तो रहता है हाई लेवल की सिद्धि कि वो आपको कानों में सुनाई देती है, वो बहुत ही उच्च स्तर तक चली जाती है। मतलब आप ये समझ सकते हो जब आप करोड़ों, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ जब आप इतना जाप कर लेते हो तो वो जो सिद्धि रहती है इतनी पावरफुल हो जाती है, उस लायक हो जाती है कि आपसे कानों में डायरेक्ट बातें करने लगती है। तो ऐसा कुछ होता है। लोगों को अभी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और मैं खासकर मैं अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ दोस्तों। मेरा जन्म महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और मुझे शुरू से ही भगवान शिव के बहुत ही दर्शन होते थे। तो मेरे कोई सवाल नहीं था। मतलब मैं इतना ज़्यादा वो हो जाता था ना कि मतलब बचपन से ही मैंने बहुत ज़्यादा भगवान शिव के दर्शन, शुरू से मैंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा दर्शन करे भगवान शिव के। मुझे शिवलिंग दिखाई देता था, बहुत सारे उड़ने के सपने आते थे। तो मुझे अब पता चल रहा है कि वो सब क्यों होता था और अभी भी होता है दोस्तों मेरे साथ। तो जैसे पूर्व जन्म से आपकी सिद्धि आई रहती है। जैसे आप सपोज आप हनुमान जी के भक्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आपकी किसी कारण से डेथ हुई, ठीक है। अब आपका अगर अगला जन्म होगा तो वही देवता डिसाइड कर लेगा कि आप किस घर में जाओगे, कौन उस घर के कुल देवता कुल देवी होंगे और किस कुल में जाओगे आप, कौन आपके माता पिता होंगे, आपका जीवन कैसा होगा, वो सब वो ही सिद्धि, वो ही देवता आपको सब कुछ डिसाइड कर देता है। और जब आप उस घर में पैदा होंगे ना, तो आप ऐसे बचपन से ही आप उनके सपने देखना स्टार्ट कर दोगे कि आपको बहुत हनुमान जी के प्रति प्यार रहेगा। और बचपन से आपको ऐसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो वाकई में मतलब बचपन से ही उनको ये सब चीज़ें दिखाई देती रही हूँ। कोई ऐसा देवता दिखता हो जो बचपन से ही उनको बहुत ज़्यादा प्रिय लगता हो। तो ये दोस्तों एक पूर्व जन्म की सिद्धि रहती है जो आपके साथ कनेक्शन जोड़ती है कि आप फिर से उनकी साधनाएं करो और वो देवता वापस से आप पर कृपा करे। तो ऐसा रहता है दोस्तों। और सिद्धि मिल जाने के बाद दोस्तों आपका पूरा जीवन बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ही गलत वे में यूज करते हैं और बाद में उनका अनिष्ट ही होता है। अगर आप सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करोगे, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे, तो आपका अनिष्ट ही होना है। तो जितना हो सके इस चीज़ों को गुप्त भी रखो दोस्तों। मैं इसीलिए ये जानकारी बता रहा हूँ कि लोगों को तक ये जानकारी जाए, क्योंकि मैं भी ज़्यादा किसी को कुछ बताता नहीं हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है वो चीज़ है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो मेरा जन्म जैसे मैंने आपको बताया महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और मुझे बचपन से ही भगवान शिव के बहुत ही ज़्यादा सपने दिखते थे और मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते थे कि मुझे ही क्यों दिखते हैं। मेरे इतने दोस्त हैं उनको कभी कुछ नहीं दिखते, वो बल्कि मेरे से ज़्यादा पूजा पाठ करते थे उस समय पे। तो उनको ना दिखते, मुझे बहुत ही ज़्यादा साक्षात विकराल रूप दिखते थे, उनका साक्षात पूरा स्वरूप दिखता था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे माइंड में ये रहता था कि मुझे ही क्यों दिखाई देते हैं, रीज़न क्या है। मेरे बहुत सारे सवाल थे, मैं ही क्यों महाशिवरात्रि के दिन हुआ, मतलब इतना विशेष क्यों। तो दोस्तों ये मुझे उस समय सवाल कुछ नहीं पता चले। अभी जब मैं 18 साल का हुआ था तब मुझे ये चीज़ सवाल पता चला था। मेरे सामने एक वीडियो आई थी जिसमें लिखा था साधना कैसे करें, और उसमें भगवान शिव की साधना के बारे में बताया था। तो मैंने उस वीडियो को प्ले करा और मैंने देखा कि हाँ उसमें बता रहे थे, कोई व्यक्ति था उसमें बताया था कि ऐसे ऐसे आप शिव साधना कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं भी करूं, क्योंकि एक शुरू में एक ग्रीड रहता है, एक लालच रहता है कि यार क्यों ना सिद्धियाँ प्राप्त की जाए, क्यों ना शक्तियाँ प्राप्त की जाए। तो मेरे मन में यह था कि हाँ यार मैं भी करता हूँ ये सब चीज़ें। तो बस मैंने ये सब सोचा ही था, थिंकिंग करी ही थी। और दोपहर की बात है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। और दोपहर में ही ये मैंने चीज़ सोच के सोया था। और पता है मुझे सपने में एक साधु संत टाइप का एक बाबा दिखे और उन्होंने मुझे सब बहुत सारी चीज़ें बताई जो ऑन द कैमरा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन छोटा सा आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हो, जो भगवान शिव की आप सिद्धि करने की सोच रहे हो, आप उसको करना, लेकिन आपको पहले से ही ऑलरेडी सिद्ध है। उन्होंने बताया कि तुम्हारा जन्म इस दिन हुआ, इसलिए हुआ, बचपन से सपने इसलिए दिखते थे। और दोस्तों मैं बता भी नहीं सकता उस दिन मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था। जब मैं नींद से उठा तो
मैं कुछ नहीं बता सकता दोस्तों। मैं कितने, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा उस समय खुशी मुझे महसूस हुई होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि मतलब कोई एनर्जी ऐसी दिखी जिन्होंने मुझे सब कुछ बताया अपने बारे में। और तब से दोस्तों आज का दिन है, मेरा पूरा जीवन बदल गया। साधना मार्ग में मैं आगे बढ़ते चला गया। मुझे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो प्रभु, वो मेरे देवता भगवान शिव बहुत कृपा करते हैं दोस्तों, बहुत ही दयालु हैं। और भगवान शिव ही नहीं, आपके जो इष्ट हैं, मेन चीज़ आपका भाव कैसा है दोस्तों। अगर आपका भाव अच्छा है ना तो कोई सा भी देवता आप पर बहुत डबल कृपा करता है। तो सबसे पहले आप अपना भाव को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करिए। उनके एक रहता है, बहुत ज़्यादा लोग अविश्वास करते हैं कि यार अगर मैं वहाँ पे गया, अगर मेरी देवता ने सहायता नहीं करी। देवता इतना ज़्यादा सक्षम होता है ना कि आपकी हर एक हेल्प को पूरा कर सकता है, लेकिन आपके जो पाप कर्म रहते हैं उनके कारण देवता उतनी हेल्प आपकी करता नहीं है। आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उन्हीं पे टाल देते हो कि भगवान ने ऐसा किया है, बाकी ऐसा नहीं है। देवता कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। आपके पाप कर्म रहते हैं जो आपके सामने आते हैं और आप उन चीज़ों को मान लेते हो कि वो चीज़ भगवान ने मेरी हेल्प नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब आप, मैं बता रहा हूँ, जब आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो आपको इतना ज़्यादा ज्ञान आने लगेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ये एक ब्रह्मांड है। जब भी आप आंखें बंद करते हैं दोस्तों, अच्छा आपको पता है कि आंखें बंद करके ही प्रार्थना की जाती है, क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हो तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। और ब्रह्मांड में जो जो चीज़ें आप छोड़ते हो, जो जो माइंड में आप सोचते हो, प्रकृति पूरी सहायता करती है आपको वो चीज़ देने की। ऐसा बहुत लोग, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि जो आप सोचते हो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, तो आप ये मान लेना कि आप ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो, आप उस नेचर से जुड़ चुके हो। और नेचर से सिर्फ वही व्यक्ति जुड़ता है जो भगवान से जुड़ा होता है, क्योंकि भगवान ही प्रकृति है, भगवान ही प्रकृति। और जब आप भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाते हो तो आप जो जो सोचते हो वो धीरे धीरे आपको, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। धीरे धीरे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। और एक समय तो ऐसा भी आता है, देखा जाता है साधकों में, भक्तों में, कि व्यक्ति के विचार एकदम शून्य हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी एकदम खत्म हो जाती है। उसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए रहता है सिवाय उसके इष्ट के। तो ऐसा भी एक समय आ जाता है। ये बहुत ही हाई लेवल पे होता है। हो सकता है आपके साथ अभी भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल मानना, क्योंकि ये वो सिद्धि की पावर है। ये वो सिद्धि आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आपके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देगा, आपके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें वो डाल देंगे, इतना ज्ञान भरने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपको आता जाएगा। आप दुनिया का एक जो रहता है ना देखने का नज़रिया, वो सब कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक वो समय था और आज समय है, बहुत ही आप लोगों को देखने का एकदम नज़रिया चेंज हो जाता है। आपकी समस्याएं ना इतनी इतनी सी नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आपको छोटी सी एकदम नज़र आती हैं। आप अपने आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते हो कि अगर मेरी डेथ हुई तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, सब कुछ आपको पता चलने लगता है। और एक स्टेज तो हाई लेवल की होती है जिसमें एस्ट्रल ट्रेवल किया जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास बता नहीं पाया, तो मैं सोच रहा था कि एक और एस्ट्रल ट्रेवल पे वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपको पूरा क्लियरली समझा दूँ कि एस्ट्रल ट्रेवल किया कैसे जाता है और एस्ट्रल ट्रेवल करने से आपको कौन कौन से फ़ायदे और कौन कौन से नुकसान होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एस्ट्रल ट्रेवल मतलब आपका शरीर नॉर्मल यहीं पे रहेगा और आपकी जो सूक्ष्म शरीर रहता है, आत्मा नहीं मिलेंगे। आत्मा, लोगों ने बहुत कुछ वो बना के रखा है कि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मा नहीं होती दोस्तों। मैं सही बताऊं तो आपको आत्मा एक, समझ सकते हैं, एक एनर्जी है जो आपके हृदय चक्र में विराजमान है, जो आपकी सांसें चल रही है उस आत्मा की वजह से चल रही है। मतलब एक तरीके से एक रिमोट रहता है ना, तो रिमोट में वो बैटरी है आत्मा, कि बस रिमोट को चालू कर दिया। इस शरीर को जीवित करने वाली चीज़ है आत्मा। और हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है जो मन की गति से चलता है। जो हम सपने देखते हैं वो हमारी आत्मा नहीं होती, वो हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के वो यात्राएं करता है। तो वो जो चीज़ें आप देखते हो वहाँ पे वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ऐसा रहता है। और बहुत सारी चीज़ों में बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो करके आपको दिखाते जाऊं। और थर्ड आई के बारे में भी बताऊंगा। और बहुत सारे सवाल हैं जो आपके हैं, जो कमेंट में आपने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पहली वीडियो को ही इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया अपने प्यार से। तो अगर आप वीडियो उसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सवालों को कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।